और दर्शकों आज आपको बताने वाला हूं 35 टुकड़े की कहानी। तो आप जानते हैं जहां आफताब ने बेरहमी से कत्ल किया, 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रखे और एक एक कर उन टुकड़ों को फेंक दिया। लेकिन आज 35 के बाद 30 टुकड़े वाली वारदात सामने आई है। यहां श्रद्धा थी, यहां पर महालक्ष्मी है। इस पूरी खबर का दर्शकों आज मैं एक्सरे करने वाला हूं। लेकिन यह खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं दर्शकों? क्योंकि आपको सावधान करने वाली है। जो लोग झूठी और फरेबी बातों में फंसाते हैं उनकी आंखें खोलने वाली है। श्रद्धा वॉलकर नाम यह आपको याद होगा, जिसके खौफनाक मर्डर ने देश को हिला दिया था। ये वही तस्वीरें हैं। इस वारदात को अंजाम दिया था आफताब ने। कोई उसे साइको किलर बता रहा था, लेकिन इसने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या की, उसके 35 टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए। कई टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया, कहीं पार्क, कहीं जंगल। अब 2 साल बाद दर्शकों ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां महालक्ष्मी नाम की एक महिला के 30 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया है दर्शकों। 30 टुकड़े, सोचिए आप। और आरोप लग रहा है अशरफ नाम के शख्स पर। और यह आरोप कौन लगा रहा है दर्शकों? महालक्ष्मी के परिवार वाले लगा रहे हैं, उनके परिजन लगा रहे हैं। सोचिए दर्शकों आप, 2 साल में एक बार फिर इसी तरह की वारदात सामने आई। लेकिन ये दोनों वारदात अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको समझा देता हूं। ये आप देखिए, श्रद्धा वॉलकर, इसका भी मर्डर करता है आफताब, और महालक्ष्मी का भी मर्डर किया जाता है दर्शकों। अब 30 टुकड़े रखे गए हैं फ्रिज में। बड़ी बात क्या है, मुंबई की श्रद्धा रहने वाली थी, दिल्ली में उसकी हत्या की, इधर बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई। श्रद्धा के केस में श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े कर दिए थे और आज महालक्ष्मी के 30 टुकड़े कर दिए हैं दर्शकों। श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे थे आफताब ने, आपको याद होगा। महालक्ष्मी के शव के टुकड़े भी फ्रिज में रखे गए हैं। खौफनाक वारदात के पीछे आफताब था और इस खौफनाक वारदात के पीछे अशरफ का नाम ले रहे हैं महालक्ष्मी के परिवार वाले। मुंबई की श्रद्धा की दिल्ली में हत्या, महालक्ष्मी की भी हत्या कर। लेकिन सोचिए दर्शकों आप, कभी 35 टुकड़े, कभी 30 टुकड़े, आखिर क्या हो गया है लोगों को? क्यों इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। यही वो फ्रिज है जिसमें महालक्ष्मी नाम की महिला के 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30 टुकड़े हैं। पूरा फ्रिज महालक्ष्मी के शव के टुकड़ों से भरा पड़ा है। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा उसकी चीखें निकल गईं। जैसे आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा था और कई टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था, ठीक वैसा ही मामला बेंगलुरु में सामने आया, जहां महालक्ष्मी नाम की महिला को ठीक वैसे ही मौत के घाट उतारा गया। और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे नाम आ रहा है अशरफ का और आरोप लगा रहा है महालक्ष्मी का पति। मुझे अशरफ नाम के एक व्यक्ति पर संदेह है। मैंने एक बार नेलमंगला पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद उसे कहा गया था कि वो बेंगलुरु नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां से आ गया। मुझे नहीं पता कि अब मामला क्या है। मैं पहले अपनी पत्नी को ट्रैक करता था कि वो किसके संपर्क में थी, लेकिन अब कुछ नहीं पता क्योंकि मैं उसके संपर्क में नहीं था। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। हेमंत दास के आरोप के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस ने अशरफ नाम के शख्स को डिटेन कर लिया है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी आरोपी की पहचान बताने से इनकार किया जा रहा है।
इसके सभी एंगल से जांच की जा रही है। मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। वो एक बाहरी व्यक्ति है, हम अभी और जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इससे आरोपी को मदद मिल सकती है। बेंगलुरु में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। देश भर में एक बार फिर आफताब वाली स्टोरी आंखों के सामने घूमने लगी है। इस खबर ने देश को हिला दिया है कि कोई कैसे किसी इंसान के टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रख उसी कमरे में रह सकता है। तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली है दर्शकों, लेकिन ये 35 और 30 टुकड़े करने वाले कौन हैं? इनके दिमाग में क्या चल रहा है बताता हूं आपको। क्योंकि एक तरफ है श्रद्धा, आपको याद होगा आफताब श्रद्धा लिव इन पार्टनर थे। इधर अशरफ और महालक्ष्मी के संबंध की बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर आपको याद होगा मुंबई से दिल्ली में आकर रहने लगी थी, लेकिन यह फरेबी प्यार महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में किराए पर एक फ्लैट ले लिया विश्वास कर। आफताब ने हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए। यहां अशरफ पर हत्या कर टुकड़े करने के आरोप लगा रहा है महालक्ष्मी का पति। और इधर आफताब ने टुकड़े रेफ्रिजरेटर में रखे, 35 टुकड़े कर दिए। इधर महालक्ष्मी के 30 टुकड़े फ्रिज में रखे थे दर्शकों, सोचिए आप। लेकिन बड़ी बात क्या, 18 दिन तक आफताब वहीं रहता है, साफ सफाई करता है। और इधर 9 दिनों तक फ्रिज में कई टुकड़े रखे गए। आफताब ने कई जगह पर टुकड़े फेंक दिए थे। पुलिस ने सर्च भी किया था, आपको याद होगा। अब यही इधर भी आशंका है, क्या ठिकाने लगा दिए कुछ टुकड़े? सोचिए दर्शकों आप, आफताब मुंबई का रहने वाला था और अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। ये दोनों ही मामले चौंका रहे हैं, देश को डरा रहे हैं दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी क्राइम स्पॉट पर पहुंचे हैं। वहां की आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद उस कमरे का मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूं। 10 या 15 दिन का पहला इधर एक ये महालक्ष्मी का खून हुआ बोल के पुलिस लोग ने अभी शक कर रहे हैं। उसके बाद उसका फैमिली आके घर का अंदर जाके मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो रिकॉर्ड करने का समय पे वो फ्रिज डोर ओपन करने के बाद पता चला 30 को भी ज़्यादा पार्ट करके उसको फ्रिज के अंदर रखा था। वही नहीं है, उसके साथ एक सूटकेस भी मिला था। वो एक सूटकेस इसलिए रखा था बोल के फ्रिज के अंदर बॉडी का पार्ट रख के उसके बाद सूटकेस लेके आके सूटकेस से उसका अंदर रखने के बाद उसको इधर से दूसरा जगह को शिफ्ट करने का उसका प्लान करने के लिए उसका प्लान था। सुना आपने, सूटकेस दर्शकों, क्राइम स्पॉट से आपने हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख ली है। लेकिन अब आपको उस कमरे के अंदर ले जाने वाला हूं जहां तस्वीर विचलित कर सकती है। यह वो कमरा है दर्शकों जिसे देखकर आप सहम सकते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन दिखाना जरूरी है। यही वो कमरा है जिसमें महालक्ष्मी पिछले 9 महीने से अपने पति से विवाद के बाद अलग रह रही थी। और यहीं पर महालक्ष्मी के टुकड़े कर इस फ्रिज में रख दिए गए। कमरे में घुसते ही पूरे कमरे में गंदगी दिखाई दी दर्शकों। देखिए आप, फ्रिज दिखाई दे रहा है, फ्रिज के नीचे की जगह है, स्टूल है, सड़ी हुई सब्जियां पड़ी हुई हैं, कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और ये सूटकेस जिसके बारे में हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे। कमरे में बहुत बदबू आ रही थी और इसी अंदाज से आप सोच सकते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कमरे में मौजूद महिलाएं मुंह पर कपड़ा रखे हुए हैं, अपनी नाक बंद कर रही हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे ही वहां मौजूद महिलाएं फ्रिज खोलती हैं, अनजाने में उनकी चीखें निकल जाती हैं दर्शकों। यही है वो मंजर, सुनिए जरा आप। और इसलिए दर्शकों ये तस्वीर हम कह रहे हैं विचलित कर सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बताया जा रहा है कि कमरे में मौजूद महिलाएं महालक्ष्मी की बहन और मां है, जो अपनी बेटी को खोजते हुए कमरे में पहुंची। और जब घुसी तो उसका मंजर देखिए आप, टुकड़ों में देखकर उनकी चीखें निकल गई। वो कुछ क्षण के लिए भी वहां खड़ी नहीं रह पाई दर्शकों। लेकिन सोच लीजिए दर्शकों, इस पूरे के पूरे मामले में फ्रिज पर निगाह है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।
लेकिन अब मैं आपको कमरे के अंदर ले चलता हूं और वो फ्रिज दिखाता हूं दर्शकों। यही है वो फ्रिज जिसके अंदर महालक्ष्मी के टुकड़े रखे गए थे। लेकिन इन तस्वीरों को हमने देखा तो हम भी चौंक गए दर्शकों। इसके अंदर जो था वो चौंकाने वाला, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। इसके अंदर कटे हुए पैर मिले। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, आंतें रखी हुई थी। किस तरह से काटा, किस तरह की मानसिकता है। खोपड़ी रखी हुई है वहां, काट के हाथ रख दिए गए हैं, सर के बाल दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए दर्शकों आप, ये कोई और नहीं, जिनके साथ रहे उसने किया। ये महालक्ष्मी जो आपको दिखाई दे रही है, इनके पति बता रहे हैं, इनके टुकड़े टुकड़े करके यहां रख दिया है। लेकिन सोचिए दर्शकों आप, इस फ्रिज की जब हमने तस्वीर देखी तो हम भी हैरान रह गए। लेकिन हमने आपको ये तस्वीर दिखाई क्योंकि दिखाना जरूरी था। और बड़ी और महत्वपूर्ण चीज अब आपको बता रहा हूं कि जिस फ्रिज को हमने आपको दिखाया, अब एफएसएल जांच करने वाली है। जिस फ्रिज की तस्वीर आप देख रहे थे, देखिए जरा, एफएसएल की टीम ले गई है इसे। एफएसएल जांच के बाद कई खुलासे हो सकते हैं और दावा यह किया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने में कुछ दूसरे लोग भी